हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस वाटर बॉडीज इन इंडिया। रिवर्स एंड डैम सीरीज का हम ये पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी नदी, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और कौन सा डैम कहाँ बंधा हुआ है। लेट स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हीराकुंड डैम, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड ऑन द रिवर। सबसे जो लंबा बांध है हीराकुंड बांध, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपका हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना हुआ है। अब इनमें से यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और इधर से होते हुए ये नामचा बरवा से नामचा बरवा से यू टर्न लेती है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लोहित, दिबांग, ये सब रिवर इसको ज्वाइन करती हैं। फिर इसके बाद ये आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। फिर इसमें मेघना मिलती है, इधर से पद्मा मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो, हीराकुंड जो डैम जो है ये उड़ीसा राज्य में है और ये इंडिया में सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है लगभग 25.79 किलोमीटर। अन्य नदियों में अगर आप तुंगभद्रा नदी की बात करें, तो तुंगभद्रा नदी आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी ये कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, पहले कर्नाटक में फ्लो करती है, फिर उसके बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है और बाद में ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। और कृष्णा नदी में ये गुंडीमाला विलेज है इसका, तेलंगाना में, वहाँ मिलती है। और गोदावरी से दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और हम डिस्कस करें महानदी के बारे में, तो देखो, महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से हुआ है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं पैरी, सोडुर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल। ये इसकी सहायक नदी हैं। और इस पर जो बांध बने हुए हैं वो हैं आपका रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड। तो यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं का निर्धारण भी करती है। तो ये था महानदी के बारे में। और हीराकुंड डैम आपका महानदी पर बना हुआ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द गंगा रिवर मीट द सी। गंगा रिवर समुद्र से कहाँ मिलती है? तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में मिलती है। देखो, यदि हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी में आपका एक तो है भागीरथी, एक है अलकनंदा। ये दोनों आपका देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और गंगा हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद मिलने वाली अन्य नदियों जैसे रामगंगा, घाघरा, इधर से आपका पहले टोंस मिलती है, टोंस के बाद इधर से यमुना मिलती है। फिर इसका आपका सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक से एक साइड में ऐसे सोन जाती है और इस साइड में नर्मदा निकलती है। और जब ये यमुना आती है तो इसकी एक सहायक नदी बेतवा भी रहती है, केन, बेतवा। और फिर ऐसे होते हुए बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर इसमें जमुना आगे मिलती है जो ब्रह्मपुत्र का नाम है, मेघना मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसकी वैसे तो जो ज़्यादा पानी वो अलकनंदा से आता है, लेकिन इसका जो मेन रिवर है भागीरथी मानी जाती है। और भागीरथी रिवर का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होता है, केवल गंगा रह जाता है। तो ये गंगा रिवर आपका बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अगर इसकी हम यात्रा करें तो देवप्रयाग में और फिर हरिद्वार से मैदानी यात्रा प्रारंभ होती है। इसके किनारे जो सिटीज़ हैं वो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और फिर इधर आके कलकत्ता जो आपका, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली नदी के किनारे स्थित है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और देखो, और एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो, आपका ये गंगा रिवर रही जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। इसमें मिलने वाली नदियों में गोमती जिसके किनारे लखनऊ स्थित है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इधर से आपका ये यमुना नदी, ये यमुना नदी, यमुना की सहायक नदी ये चंबल में मिलती है आपकी बनास। इधर से फिर ये बेतवा आके मिलती है, तमसा। इधर से यहाँ सोन जाती है, सोन जाके मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका वूलर लेक है। वूलर लेक आपका जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी इसके थ्रू होके बहती है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बनी है। अगर हम अन्य झीलों की बात करें, जो हुसैन सागर लेक है ये आपका हैदराबाद में है, डल लेक कश्मीर में है और रंगड़ लेक ये राजस्थान में। लेक्स में
अन्य लेक्स में बात करें तो जो हाईएस्ट लेक इन इंडिया है वो जो एल्टीट्यूड वाइज है वो तो चोलामू लेक है सिक्किम में। और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया ये वेम्बनाड लेक है जिसमें बोट रेस का आयोजन भी होता है केरला में। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आपका वुलर लेक हुई कश्मीर में। इसके बारे में और डिस्कस करें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलर लेक। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। वुलर लेक इज लोकेटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and tectonic activity has formed the lake basin and it is fed by झेलम रिवर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो इंडिया में जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है कुंचिकल फॉल्स। और भी अदर फॉल्स दिए हैं जैसे आपका जोग फॉल्स दिया है, ये किन्नम फॉल दिया है। देखो जोग फॉल्स के बारे में बात करें तो जोग प्रपात कर्नाटका में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों कौन कौन से राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना हुआ है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम गरसोप्पा या जेरसप्पा फॉल्स भी है। तो जोग फॉल्स का दूसरा नाम गरसोप्पा फॉल्स है और ये 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। अगर हम इसकी बात करें बरेहीपनी फॉल्स, ये बरेहीपनी फॉल्स इज ए 2 टायर्ड वाटरफॉल, मतलब 2 बार गिरता है, पहले गिरा फिर उसके बाद कुछ देर समतल फिर गिरता है। वाटरफॉल लोकेटेड इन सिमलीपाल नेशनल टाइगर रिजर्व इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट उड़ीसा। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है बरेहीपानी फॉल्स। और अन्य फॉल्स के बारे में यदि हम बात करें, देखो जो किन्नरम फॉल्स था, किन्नरम फॉल इज लोकेटेड 12 किलोमीटर फ्रॉम चेरापूंजी इन ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। तो किन्नरम फॉल्स है वो आपका मेघालय राज्य में। और जो कुंचिकल फॉल्स है इसके बारे में देखिए, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज ऑन दी वाराही रिवर। और ये कुंचिकल फॉल्स आपका वाराही रिवर पे है, वाराही रिवर इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द नेम ऑफ द वाटरफॉल इज कुंचिकल फॉल्स एंड इज हाइट इज 455 मीटर। 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल वाटरफॉल। और जो जोग वाटरफॉल है ये जो गरसोप्पा, ये 253 मीटर ऊंचा है, इसीलिए आपको कुंचिकल सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ओवर ए सिंगल रिवर इन इंडिया। एक सिंगल नदी के ऊपर कौन सा सबसे लंबा ब्रिज है? तो इसमें यदि देखें तो ये ढोला सदिया ब्रिज है। ढोला सदिया ब्रिज आपका आसाम में है, ठीक है। अब इसमें अन्य ब्रिजेज की बात करें, जैसे पहले महात्मा गांधी सेतु था बिहार में जो गंगा नदी पर बना हुआ है, लेकिन अभी जो बना है ये ढोला सदिया ब्रिज है। इस ढोला सदिया ब्रिज जो आसाम में है इसको भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। ये भूपेन हजारिका वो है जो अभी 3 जो भारत रत्न मिले थे, भूपेन हजारिका जी को मिला था, एक प्रणब मुखर्जी को मिला था और एक और थे आरएसएस से, उनको ये 3 लोगों को मिले थे भारत रत्न। तो ये इनके नाम पर बना हुआ है। यदि इसके बारे में डिस्कस करें तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित पर बना हुआ है ये ढोला सदिया ब्रिज। और ढोला सदिया इसका नाम इसलिए है कि इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे को और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे को जोड़ता है। तो ढोला और सदिया को जोड़ता है। ढोला आपका अरुणाचल प्रदेश में और सदिया आपका असम के तिनसुकिया जिले में है, इसीलिए इसका नाम ढोला सदिया ब्रिज है। अच्छा, अब ये जो बना हुआ है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी का डिस्कस करते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यारलुंग सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और ये नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए प्रवेश करती है जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा जो गंगा का बांग्लादेश में नाम है, उससे संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमू बाजबो
निमू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाई NHPC है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इन लेह इज लोकेटेड ऑन द रिवर। ये कौन सी नदी पर? ये आपका इंडस नदी पर है। देखो, निम्मू बाजगो पावर प्रोजेक्ट भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलची गांव में स्थित सिंधु नदी पर एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये इंडस नदी पर बना हुआ है नीमू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, सिंधु नदी के बारे में और बात करें। सिंधु नदी संसार की प्रमुख नदियों से एक है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाव नामक जलधारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। देखो, जैसे ब्रह्मपुत्र जैसे ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से, वो ऐसे जाती है नामचा बारवा से यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ये ऐसे जाएगी सिंधु नदी, और ये इधर आपका नंगा पर्वत से ऐसे टर्न लेगी, नंगा पर्वत से टर्न लेगी, फिर पाकिस्तान में और कराची से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ ये हैं आपका ब्यास, रावी, सतलज, चिनाब, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन केरला, कुरवा आइलैंड, इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द रिवर। जो कुरवा आइलैंड है ये आपका काविनी नदी पर है। काविनी ये कावेरी की सहायक नदी है। तो जो कुरवा द्वीप है, कुरवा द्वीप 950 एकड़ की संरक्षित नदी डेल्टा है। इसमें 3 घनी लकड़ी वाले निर्जन द्वीप और कुछ जलमग्न उपग्रह द्वीप शामिल हैं, जो कि भारत के केरल के वायनाड जिले में काविनी नदी की सहायक नदियों के किनारे स्थित हैं। यह निर्जन द्वीप है जो पक्षियों, ऑर्किड, हर्बल पौधों आदि की दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। तो आपका जो कुरवा आइलैंड है जो केरला में है, ये आपका काविनी नदी पर बना हुआ है। और काविनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। और अन्य नदियों में जैसे अगर पेरियार है, पंबा है, भारतपूजा है, तो इसमें से हम पेरियार नदी के बारे में देखें। देखो, पेरियार केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिम घाट की ऊंचाइयों से आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध पेरियार नदी पर भी बना हुआ है। और इसमें जो कावेरी की बात करें तो कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। और कावेरी नदी ही कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़े का कारण है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड। जो पानी का क्वथनांक है वो हायर एल्टीट्यूड्स पर कम होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो, जितना हायर एल्टीट्यूड पे होगा उतना ही दाब कम होगा। यानी कि उस दाब को अटेन करने के लिए हमें कम उबालना होगा, यानी कि उसका जो क्वथनांक है वो घट जाएगा। मतलब ऐसा वाटर जिस पे वो उबल जाएगा वो कम हो जाएगा। सो एक्सप्लेन ये है कि एट हायर एल्टीट्यूड्स एयर प्रेशर इज लोअर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर such as at higher altitude it takes less energy to bring water to the boiling point. Less energy means less heat, which means water will boil at lower temperature at higher altitudes. तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड्स। सो यही था आज के बारे में। और बाकी हम एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो ढोला सदिया ब्रिज था ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो नामचा बरवा से ऐसे यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की थी। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में, और यहाँ से होते हुए ऐसे बांग्लादेश में चली गई थी। तो जो यहाँ एक इसकी सहायक नदी थी लोहित नदी, इस लोहित नदी पर बना हुआ है ये ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ बोगीबील ब्रिज बना हुआ है। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।